Hello friends, skewness and the kurtosis. Skewness, what do you mean by the skewness? देखो, skewness मतलब तिरछापन is the degree of distortion from the symmetrical bell curve or the normal distribution, right? अब देखो यहाँ पे ये है हमारा आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड में हो जाए या फिर कुछ इस तरह से राइट साइड में ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, स्क्यू हो जाए, तिरछा हो जाए, इसे हम कहेंगे स्क्यूनेस, राइट। स्क्यूनेस का मतलब सिंपली हमारा जो ग्राफ है वो कितना डिस्टॉर्ट हुआ है फ्रॉम द आइडियल और द सिमेट्रिकल बेल कर्व। ये हमारा आइडियल कर्व है, राइट। ये आइडियल ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ग्राफ हमारा क्या इस साइड में झुक गया या फिर इस साइड में तिरछा हो गया, राइट। इसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन, मतलब स्क्यूनेस, राइट। मतलब क्या, हमारा ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्ट हुआ है, ये हमारा आइडियल ग्राफ है, लेकिन हुआ क्या, हमारा ग्राफ इस तरह आ गया या फिर हमारा ग्राफ इस तरह आ गया। मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल अगर हुआ, हॉरिजॉन्टली अगर ग्राफ डिस्टॉर्ट हुआ तो ये होता है स्क्यूनेस। अब देखो कुर्टोसिस का मतलब क्या है। कुर्टोसिस का मतलब है हमारा जो ग्राफ है आइडियली वो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है, ग्राफ कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, ग्राफ कुछ इस तरह से ज़्यादा ही ऊपर चला गया या फिर ग्राफ कुछ नीचे रह गया, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन नहीं होगी, वर्टिकल डिस्टॉर्शन हुआ, तो ये होता है कोर्टोसिस, राइट। आई रिपीट, स्क्यूनेस का मतलब होता है ग्राफ हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्ट हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे कोर्टोसिस का मतलब है कि आपका ये जो ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ, ये तो या तो वर्टिकली कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया या फिर ये नीचे आ गया। मतलब वर्टिकली ग्राफ डिस्टॉर्ट हुआ तो इसे कोर्टोसिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टली ग्राफ डिस्टॉर्ट हुआ तो उसे स्क्यूनेस कहा जाएगा, राइट। देखो, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब देखो ऑब्वियसली ये नॉर्मल ग्राफ है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड हम देखते हैं, लेकिन सिमेट्री का डिस्टॉर्शन होना ही क्या है, स्क्यूनेस। देयर आर टू टाइप ऑफ स्क्यूनेसेस, वन इज द पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है। देखो पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब क्या, हमारा जो ग्राफ का टेल है, देखो यहाँ पे ब्लू कलर में है, राइट। ये जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, राइट, इस ये जो ग्राफ का टेल, देखो ये जो नॉर्मल ग्राफ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू होंगी, राइट। और इस साइड में हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी -1 -2 -3, राइट। मतलब क्या, टेल जिस डायरेक्शन में जा रही है, टेल पॉजिटिव में जा रही है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसकी टेल नेगेटिव में जा रही है तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस, राइट। सिंपल है। अब देखो कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन ने कैलकुलेशन किया और एक फैक्टर दिया β1 जो कि मेजर करेगा स्क्यूनेस को, राइट। अब देखो अगर β1 इज इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं है। व्हेन β1 इज ग्रेटर देन 0 इट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्टॉर्शन। तो इस चीज़ के लिए β1 ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए। नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए β1 इज लेस देन 0 और फॉर आइडियल ग्राफ β1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो β1 इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस। मतलब स्क्यूनेस को अगर मेजर करना है तो हमें β1 में मेजर करेंगे, कार्ल पियर्सन ने बताया था। β1 0 है तो आइडियल सिमेट्रिकल ग्राफ है, β1 ग्रेटर देन 0 द पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है, β1 लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ है, राइट। अब देखते हैं इन डिटेल में। अब देखो हमें ये तो चीज़ पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो इस तरह से ग्राफ आएगा और उसका सेंटर लाइन पे ही मीन मीडियन और मोड लाई करता है। मतलब क्या, मीन मीडियन एंड मोड विल बी सेम फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन देयर इज नो स्क्यू, राइट। अब देखो इफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आर इन द राइट साइड, इफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आर इन द राइट साइड ऑफ द मीन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मीन है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ पे, राइट साइड में। मतलब क्या, डेटा यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हुआ है ना, यहाँ पे कम डेटा है, राइट, यहाँ पे डेटा कम है। लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे टेल लेफ्ट साइड में जा रही है, लॉन्गर टेल, राइट। दैट इज द नेगेटिव साइड इज लॉन्गर, इज कॉल्ड एज द नेगेटिव स्क्यूनेस, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका ही नाम मिलता है ग्राफ को। टेल नेगेटिव में जा रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, सो ऑब्वियसली टेल नेगेटिव में है तो डेटा राइट साइड में इकट्ठा होगा, राइट, पॉजिटिव साइड में। इन दिस मीन मीडियन आर लेस देन मोड। अब यहाँ पे एक बात देखो, इन नेगेटिवली स्क्यूड मोड, in negatively skewed graph mode is less than median and mean. Ideally mean, median and mode should be equal for the normal distribution, but for negatively skewed graph mean and median is less than the mode.
अब देखो पॉजिटिव के लिए, इफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन, अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम ये हमारा ये क्या है, मीन है, राइट। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन, longer tail on the right side, longer tail on the right side, positive side is longer, positive side is longer, right, and is called as the positive skewness। मतलब क्या, टेल जिस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव में जा रही है, राइट, इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ। इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर ग्रेटर देन द मोड, राइट। यहाँ पे अब देखो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन एंड मीडियन ज़्यादा होंगे मोड से। इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड मीन एंड मीडियन लेस देन मोड, राइट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड मोड इज मोर, मोड इज लेस, राइट। व्हाट दैट मीन्स, मीन एंड मीडियन आर लेस, मोड इज मोर। रिमेंबर, आई रिपीट, इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, वन लाइनर एमसीक्यू। इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड, इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ मीन एंड मीडियन आर लेस देन मोड। इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड मोड इज बिगर, मोड इज बिगर। इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड मोड इज लेस, इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड मोड इज लेस। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। आई रिपीट, इन केस ऑफ, इसको अगर आप ध्यान में ना रख पाओ तो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। देखो ये नॉर्मल ग्राफ, इसमें मीन मीडियन मोड इक्वल है, इसका ये यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड ग्राफ मतलब क्या है, यहाँ पे टेल लॉन्गर डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो इतना हमारा मान लो डेटा है, राइट। इसका मिडल वैल्यू कहाँ पे आएगा, मिडल वैल्यू यहाँ पे आएगा, राइट। उसका मीन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। इस तरह से आप लॉजिक भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बदलता हूँ, लॉजिक लगाने से अच्छा है कि वन लाइनर 1 मार्क एमसीक्यू आएगा। नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारा मोड बड़ा होता है, इनके साथ पॉजिटिव स्क्यूनेस मोड हमारा छोटा होता है। आई रिपीट, मीन एंड मोडियन आर लेस मतलब क्या, मोड ज़्यादा है, मीड एंड मोडियन आर ग्रेटर मतलब क्या, मोड छोटा है। So, बस एक चीज़ आप रखना, नेगेटिव में मोड ज़्यादा है, पॉजिटिव में मोड कम है, ये याद रखोगे तो ऑब्वियसली मीन एंड मोडियन, मोड ज़्यादा है तो इससे छोटा होगा, मोड यहाँ पे छोटा है तो मीन एंड मोडियन ज़्यादा होगा, राइट। इस तरह से आपको याद रखना ही होगा, राइट। अब देखो कुर्टोसिस का मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज ऑल अबाउट द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द पीकनेस और द फ्लैटनेस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम वैल्यू वर्सेस द टेल। मतलब क्या, देखो ये जो मेसोकुर्टिक कर्व है ना, इसे ही हम कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आइडियली हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हमारा ग्राफ ऐसा बन जाता है या फिर हमारा ग्राफ ऐसा बन जाता है। मतलब क्या, ये वर्टिकली ग्राफ डिस्टॉर्ट होता है, इसे हम कोर्टोसिस कहेंगे, राइट। अगर ये हमारा मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इससे ज़्यादा अगर बड़ा ग्राफ बन गया, ऊपर चला गया, हिमालय बन गया, राइट, तो इसे हम कहेंगे लेप्टोकुर्टिक। अगर हमारा ग्राफ उससे छोटा बन गया, राइट, छोटा, राइट, फ्लैट हो गया, तो उसे हम कहेंगे प्लेटिकुर्टिक, राइट। देखो अब इसको ऑर्डर में याद रखना है, यल यम पी, मतलब क्या, यल उसके बाद यम उसके बाद पी, राइट। अब आप इसको भूल नहीं पाओगे, राइट, एल एम पी, लेप्टोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक, प्लेटिकोर्टिक। अब यहाँ पे देखो, अगर कोर्टोसिस को मेजर करना है तो हमारे पास एक फैक्टर है बीटा 2, जो फैक्टर है उससे कोर्टोसिस को मेजर किया जाएगा। बीटा 2 अगर इक्वल टू 0 है तो इसे हम कहेंगे मेसोकोर्टिक। मेसोकोर्टिक मतलब आइडियल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही मेसोकोर्टिक कहा जाता है, राइट। बीटा 2 ग्रेटर देन 0 है, जैसे लेप्टोकोर्टिक डिस्टॉर्शन कहेंगे, तो लेप्टोकोर्टिक के लिए बीटा 2 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा प्लेटिकोर्टिक की, प्लेटिकोर्टिक के लिए बीटा 2 लेस देन 0 आएगा, राइट। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि फॉर मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द बीटा इज इक्वल टू 3, देन फॉर लेप्टोकोर्टिक बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 3 एंड फॉर प्लेटिकोर्टिक बीटा मस्ट बी लेस देन 3, राइट। ये भी सवाल एग्जाम में बन सकता है, राइट। मेसोकोर्टिक को 3 बताया, राइट, मतलब मेसोकोर्टिक के ऊपर है तो लेप्टोकोर्टिक, नीचे है तो प्लेटिकोर्टिक, सिंपल सी बात है, राइट। यहाँ पे 0 की जगह पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मान लो 3 दे दिया, राइट। सो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो मेसोकोर्टिक का मतलब क्या, पीक्स आर सेम एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये मेसोकोर्टिक को ही हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर हायर। अब यहाँ पे बात आती है पीक्स आर हायर। अब देखो लेप्टोकोर्टिक में क्या होता है, पीक्स आर हायर एंड शार्पर देन मेसोकोर्टिक। देखो ये मेसोकोर्टिक है, इसका पीक यहाँ पे, लेकिन लेप्टोकोर्टिक क्या होता क्या है, इसका पीक जो है वो हायर है, इससे हायर है और शार्पर भी है, राइट, हिमालय, राइट।
उसका टेल जो है फ्लैटर है, अभी इसका टेल यहाँ पे और ये जो है वो फ्लैटर है, मतलब ज़्यादा बड़ा है। देन इस मतलब इसकी ये जो है इससे ऊपर है, इससे ये छोटा है, मतलब क्या टेल क्या है, फ्लैट है, ज़्यादा बड़ा है। द डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम क्या आएंगे, लेप्टोकोर्टिक। प्लैटिकोर्टिक की अगर हम बात करें, हुज पीक्स आर लोअर एंड शॉर्टर देन द मेसोकोर्टिक। ये देखो ये इसका पीक छोटा है मेसोकोर्टिक से, और उसका शॉर्टर भी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, राइट, हाइट में। टेल्स आर थिनर, लेकिन इसका जो टेल है वो थिन है यहाँ पे, लेकिन इसका जो टेल है वो थिक है, मतलब क्या नीचे है ऑब्वियसली तो थिन होगा ना, इसे हम कहेंगे प्लेटिकोटिक, राइट। सो इस प्रकार से आपको थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू डायग्राम इसको समझना है। अब देखो एडिशनल पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज पर द कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बीटा 1, कॉल एज फॉर द स्क्यूनेस इट इज डिफाइंड एज दी μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। इसको ध्यान में कैसे रखना है, देखो ऊपर में है μ3, नीचे है μ2, μ2 का क्यूब करो, μ3 का स्क्वायर करो, राइट। इस तरह से आपको याद रखना है, 2 3 2 3 हर जगह पे होना चाहिए। μ3 मतलब थर्ड सेंट्रल मोमेंट, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन एन। μ2 इज समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखो 3 के लिए क्यूब, 2 के लिए स्क्वायर। The direction of skewness is measured by sin of beta 1, where the sin of beta 1 is nothing but the sin of μ3. When beta 1 is greater than equal to 0, it is symmetrical distribution. When greater than 1, it is a positively skewed. Less than 1 is called as the negatively skewed. Right? इस पर भी आपको एक मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। Measure of kurtosis is nothing but the beta 2, and beta 2 is given by μ4 upon μ2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए। अभी आप देखिए μ4 मतलब फोर्थ मोमेंट, इसका फॉर्मूला सिंपली एफ ऑफ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का फोर्थ क्यूब। μ2 मतलब इसका सेकंड, इसका फोर्थ, हमें रूट इसका फोर्थ वैल्यू लेना है, फोर्थ। μ2 मतलब इसका सिंपली स्क्वायर लेना है, राइट। रेज टू पावर 4 है, यहाँ पर रेज टू पावर 2 है। 4 मतलब 4 रेज टू पावर 4, 2 मतलब रेज टू पावर 2। इस तरह से आप कंपेयर करके ध्यान में रखिए। Beta 2 is equal to 0 for mesocortic, beta 2 greater than 0 for leptocortic, beta 2 less than 0 for platocortic, राइट। इस तरह से आप ये दो फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बैंकर जोन ऑन यूट्यूब, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली सर्च बैंकर जोन CIB ऑन द टेलीग्राम। हमारा एंड्रॉइड पे अवेलेबल है एप्लीकेशन एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे फुल कोर्सेज आपको मिलेंगे बैंकर जोन CIB। थैंक यू फ्रेंड्स।